हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, इस जुलाई मंथ की मैं रीडिंग्स लेट हो गई थी, नहीं डाल पाई थी जल्दी, तो इसी वजह से मैं डेट फिक्स करके नहीं रीडिंग डाल सकती थी, ठीक है। क्योंकि आज 13 ऑफ जुलाई हो गया है, तो मैं पूरी रीडिंग्स नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं टाइमलेस रीडिंग्स बना रही हूँ। आप आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ है उनके लिए ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तभी जो आने वाली नेक्स्ट जो 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग्स जो हैं अप्लाई होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए लियो सिंह राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज क्या मैसेज है उनके लिए। जस्टिस, न्याय। ओके, यहाँ रख लेते हैं हम। इन बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। लव लाइफ कैसे रहेगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, करियर कैसा रहेगा लियोस का। जस्टिस, ओके, 2 टाइम जस्टिस। तैयार हो जाइए लियोस, आपके लिए ये वक्त जस्टिस का है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ब्राइट 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 एनर्जीज मुझे मिल रही है। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। ओके, Knight of Pentacles, Four of Cups, Five of Cups। अच्छा, इसीलिए आपके लिए ये मैसेज आया है। ओ भाई नाइन ऑफ सोर्ड्स। Three of Cups, okay, very nice.
नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके माय डियर लियोस, देखिए, जो भी आपने अपनी लाइफ में अभी तक, कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक एरिया हो सकता है, ओके, कुछ लोगों के लिए ओवरऑल हो सकता है, ठीक है। जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं अपने, जो भी आपने कर्मास करे हैं, बेसिकली कर्मास की बात की जाए तो जो भी आपने मेहनत करी है, जिस पर भी काम करा है, जो भी वर्क करा है आपने, उसका आपको आंसर मिलने का वक्त आ गया है, ठीक है। ये जस्टिस का समय है, ओके। आपका जो मेन कार्ड आया है ना इन 15 दिनों का, वो आया ही जस्टिस का कार्ड है कि जो भी आप करने वाले हो ना, उसका या जो आपने किया है अब उसका फैसला होगा, ठीक है। यस, कुछ लोगों के लिए ये उनके अगर आपका कोई कोर्ट केस स्टक्ड था तो अब उनका फैसला आ सकता है इन 15 दिनों में, ठीक है। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं 15 डेज़ में कोई फ़ैसला आ सकता है। अभी ये फ़ैसला किस तरह से होगा ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है। तो बेसिकली न्याय होगा, ठीक है। अगर आप सही थे तो आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, अन्याय नहीं होगा। और अगर आप गलत थे तो उस तरीके के रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब कि अब न्याय का वक्त आ गया है और ये वक्त आपको न्याय दिलाएगा, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में स्टक्ड थे अब वो न्याय होकर के ही रहेगा, ठीक है। तो अच्छे कर्मास करना शुरू भी कर दो, ठीक है, क्योंकि उसके भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो आपने कर्मा किए हैं उनके रिजल्ट्स तो अब आ ही रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ने यहाँ पे एम्परर है माय डियर लियोस, ठीक है। आपने अपनी तरफ से ना बड़े एफर्ट्स डाले हैं, बड़ी मेहनत करी है जीवन में, बड़ा कुछ बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत करी है, मेहनती बहुत थे आप और हो भी। और यस, अब वक्त आ गया है उसके फ्रूट्स को लेने का। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ना दिक्कत आप में आ रही है, ठीक है। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, दिक्कत आप में है। आप में कहाँ है? आपकी सोच में दिक्कत है। आपका जहाँ डायरेक्शन जा रही है ना सोच की, वहाँ दिक्कत है। यहाँ पर कार्ड्स अगर आप देखोगे, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख रहे हैं यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा हर रीडिंग में कहीं ना कहीं नजर ही आ जाता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है ना, लेक मेंटेलिटी में जी रहे हो, आपने अपनी सोच को ही नीचे कर रखा है, सोच को ही नेगेटिव कर रखा है। तो फिर क्या होगा लाइफ में? अच्छा होने वाला है या अच्छा हो रहा है इस समय। अब ये जो मैं 15 दिन की रीडिंग कर रही हूँ आपकी, लेकिन आप नहीं देखना चाहते। आप सिर्फ कहाँ देख रहे हो? देखो, पीछे 2 कप पड़े हैं, आगे 3 कप पड़े हैं, लेकिन आपकी नज़र आप किन चीज़ों को देख करके दुखी हो रहे हो? मेरी लाइफ में क्या क्या नेगेटिव था या क्या क्या नेगेटिव हो गया, क्या क्या बुरा हो गया मेरे साथ, ठीक है, क्या क्या मुझसे छिन गया, कौन कौन से मेरे खाली कप्स हैं। बस उनको देख करके आप अपनी एनर्जीज को ख़राब कर रहे हो। आप वो देख ही नहीं रहे हो कौन सी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, कौन से गिफ्ट्स आपके पास है, कौन से रिश्ते आपके पास है, कौन से कप्स आपके भरे हुए सीधे खड़े हैं अभी आपका स्ट्रेंथ बन के, कौन सी पावर्स आपके पास है। आप उस तरफ नहीं देख रहे हो, आप यहाँ पर बहुत नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। आप एक ज़िद्दी काइंड ऑफ एनर्जीज में हो कि हाँ मेरे साथ तो ये बुरा हो गया और अब मैं उसी एनर्जीज में हूँ, ठीक है। मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ मेरे साथ ये बुरा। बस आप जैसे कि उस चीज़ को ना पकड़ के चिपक गए हो। ये ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है इस चीज़ को चेंज करो, इस एनर्जीज को चेंज करो, क्योंकि लाइफ में अच्छा आ रहा है, अब न्याय होगा। अपने सोच को बदलो, ठीक है, अपनी एनर्जीज को चेंज करो। लेकिन आप हो कि ऐसी एनर्जीज में बैठे हुए हो, नेगेटिव एनर्जीज में बुझे हुए से। क्या चीज़ मेरी लाइफ में, कौन से फेलियर्स मिले, क्या चीज़ें वर्क नहीं करी, ठीक है, ऐसी चीज़ों को लेकर के आप बस नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। किन लोगों ने चीट कर दिया, मतलब बस इन्हीं चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि
इस महीने की सॉरी इन 15 दिनों की जो ब्लॉकेज आपकी आ रही है ना, देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है माय डियर। 9 ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है? नेगेटिव ओवर थिंकिंग। एक तो ओवर थिंकिंग है, ऊपर से नेगेटिव भी है, ठीक है। बिना बात के सोच सोच कर आप चीज़ों को वर्ड्स कर रहे हो या अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। समझ रहे हो आप सिर्फ अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हो कि मैंने जीवन में क्या गलतियां करी, और उनके पछतावे में आप बैठे हुए हो या उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरी ये गलती रही या मैंने ऐसा करा या मेरे साथ ऐसा हुआ। नेगेटिव पार्ट्स को सोचना, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर बोला जा रहा है ये ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप ऐसी सोच में रहोगे कि ब्लॉकेज में आया है ना, तो ये आपकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स को ब्लॉक्ड कर देगा। आपकी ये सोच उसे ब्लॉक्ड कर देगी। तो आपको इस एनर्जीज में नहीं जाना है। अब इस एनर्जी से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। इंजॉय कीजिए लाइफ में, इंजॉय कीजिए अपने एनर्जीज को लाइट कीजिए, हैवी एनर्जीज में मत बैठे रहिए। जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। पानी खूब पीजिए, फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स का सेवन कीजिए, ठीक है। और वो सब कीजिए जो चीज़ें करना आपको पसंद हैं। इस समय में अगर किसी का कोई आपको छोटा सा भी मौका मिलता है ना, उसे सेलिब्रेट करने का, वो कोई रीज़न, वो कुछ भी हो, ठीक है, कोई छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, उसको भी इंजॉय कीजिए। तो ये जो इंजॉयमेंट है ना आपका, ये आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर लेकर के आएगा। बहुत ही ईजिली आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। तो थोड़ा सा सोशलाइज होइए, थोड़ा सा अपनों के साथ मिक्स होइए, जो आपको कंफर्टेबल करते हैं, जो आपको आपके थॉट्स को अच्छा बनाने में आपकी मदद करते हैं, जिनके साथ आप इंजॉय कर पाएँ। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में इंजॉय करने के लिए, खुश होने के लिए, लाइट एनर्जीज में आने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के साथ जो आपके वेल विशर्स हैं। कहीं ऐसा नहीं कि आप ऐसे लोगों की संगत में जाएं जो आपको और डिप्रेशन में ले जाएं, ठीक है, ऐसे नहीं। तो थोड़ा कोई पार्टी, कोई बर्थडे पार्टी है, आ सकती है आपके इन 15 दिनों में, कोई बर्थडे पार्टी, कोई रिंग सेरेमनी या कोई ओकेजन, कुछ भी आपको इंजॉय करने के लिए अगर मिले, तो ऐसी एनर्जीज में मत आइए कि मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे तो ऐसे ही रहना है। ये आपको डिवाइन मौका दे रहे हैं इस एनर्जी से बाहर आने के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, ठीक है, उससे बाहर आने के लिए ये आपको मौका दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है और नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग ही रहा था कि आप जैसे कि किसी चीज़ की ना वेट कर रहे हो, कि अपने पर्सन की वेट कर रहे हो कि कब वो पर्सन आए। अगर आप किसी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशंस टेक्निक को अप्लाई कर रहे थे ना, कोई रिचुअल्स कर रहे थे, कोई स्पेल कास्टिंग अगर आपने करी थी मैनिफेस्ट करने के लिए अपने पार्टनर को लेकर के, तो वो फुलफिल होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जस्टिस है आपका। मैंने आपको बोला ना, जो भी आप कर रहे थे वो किसी भी वे में, ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर के, करियर को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, उसके आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना है। ऐसी एनर्जीज में रहोगे तो फिर वेट ही करते रह जाओगे, फिर डिलेज मिलेंगे, फिर चीज़ें रुक जाएंगी, फिर चीज़ें स्टक हो जाएंगी, फिर वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हो उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, आप अवेलेबल नहीं हो उस मैं कहूँगी कमिटमेंट को लेने के लिए, उस रिलेशनशिप को लेने के लिए, या उन चीज़ों को लेने के लिए, उन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, ठीक है। आप खुद अपने हाथ बांध रहे हो नेगेटिविटी में आकर के। तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उन पर अपनी एनर्जीज दीजिए, खुश रहिए, तभी आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। जस्टिस होगा, मैंने बोला है ना, तो जैसा सोचोगे, जैसा करोगे ना, फिर वैसी ही ऊर्जा को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, ओके। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं वो लोग मिंगल हो सकते हो, ठीक है। कमिटमेंट आपको मिल सकता है। अगर आपके पार्टनर कहीं दूर थे, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, एक बहुत दूरी थी आप लोगों के
भीतर, तो वो दूरी कम होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अपना एक कप लेकर के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब या तो वो आ रहे हैं, आपको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल रही है, कोई कमिटमेंट आपकी तरफ मिल रहा है। कहने का मतलब कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ लिया जा रहा है। ओके, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो, रिलेशनशिप वाइज आया है, लव वाइज आया है, तो येस वो चीज़ है, ठीक है, कुछ ना कुछ है। और जो लोग यहाँ पर, हालांकि ये एक ट्रैवल का कार्ड है, अगर आप लोग कपल हो, आई मीन टू से मैरिड कपल्स भी हो, तो आप लोग कहीं घूमने का प्लान कर सकते हो, ठीक है। प्लानिंग तो हो ही रही है, उसके साथ साथ वो इम्प्लीमेंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब प्लानिंग के साथ साथ एक्शंस भी लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो येस, कोई घूमने का प्रोग्राम, ट्रैवलिंग का प्रोग्राम मुझे आपका अपने पार्टनर के साथ बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसे आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। इमोशंस का फ्लो बहुत अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम भी है पार्टनर की तरफ से भी, यूनिवर्स की तरफ से भी, ठीक है। आप भी बहुत ग्राउंडेड हैं, हम्बल हैं, ठीक है, उन एनर्जीज को लेने के लिए। बस नेगेटिविटी से बाहर आइए, ठीक है। अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, नेचर से कनेक्ट होइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जो मैंने आपको गाइडेंस यहाँ पर दी है उससे बाहर आने के लिए उस पर फोकस कीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर आपका कैसा रहने वाला है आने वाले 15 दिनों में। जस्टिस का कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। भाई आपके जो भी रुके हुए काम है ना, वो मुझे बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। जस्टिस हो रहा है आपका। अगर कोई कहीं आपका पैसा स्टक था या कहीं कोई आपको कहीं से कोई ऑफ़र नहीं मिल रहा था, आपने इंटरव्यू तो दे रखा था लेकिन ऑफ़र नहीं आ रहा था, वहाँ से कोई फ़ोन कॉल नहीं आ रहा था, कोई ईमेल नहीं आ रहा था, या जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी स्टक्ड थी, कोई ऑफिशियल वर्क आपका स्टक्ड था जिस वजह से कि आपका करियर इफेक्ट कर रहा था, तो वो आगे आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि जो भी आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, जो भी आपने कर्म करे हैं, जो भी आपने अपनी तरफ से मेहनत करी है, उसके रिजल्ट मिल रहे हैं ऑनेस्ट वे में। अगर अभी तक ऐसा कहीं जा रहा था कि किसी प्रोजेक्ट को आप कर रहे थे लेकिन उसकी वाहवाही किसी और को मिल रही थी, तो अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। वो अगर आपने उस पर मेहनत करी है तो उसका रिजल्ट या फिर उसकी जो वाहवाही है वो आपको ही मिलेगी, एप्रिसिएशन आप ही को मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब अब उस चीज़ का इन 15 दिनों में वो फैसला आने वाला है, वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने आप को रेडी रखिए उन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी ब्लॉकेज आई थी 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज, जो मैं आपको बता ही रही हूँ। हेल्थ वाइज बिल्कुल परफेक्ट हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद से अपनी हेल्थ को ख़राब करने के लिए आप जो खुद गलतियाँ कर रहे हो ना, यहाँ पर वो दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है। क्या कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, अपनी सिचुएशन को लेकर के डाउट्स में रहना, नेगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस करना, ठीक है, नेगेटिविटी में रहना, उदास रहना, बुझे भी रहना। अगर आप ऐसी ऊर्जा में रहोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो उस पर फोकस कीजिए। अदरवाइज अगर आप इस पर काम करते हो, आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त में जो भी आप करने वाले हो, देखो इस वक्त में ना आपको बोला जा रहा है कुछ नया करो। मतलब अगर अभी तक आप किसी बैड रूटीन को फॉलो कर रहे थे, आपको खुद को पता है कि हाँ मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे वॉक पे जाना है, लेकिन आप नहीं कर रहे थे, या फिर अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हो या वेट गेन करना चाहते हो, उसको लेकर के जो भी आप करना चाहते थे वो नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त आपको बोला जा रहा है अगर आप उसको लेकर के काम करते हो तो आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिम ज्वाइन कर सकते हो आप इस वक्त में, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस वक्त में। अगर आप करते हो तो उसके बहुत ब्यूटीफुल और हेल्दी रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इस वक्त में मुझे मनी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। माय डियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं आपकी मनी स्टक्ड थी ना, तो मनी आपको मिलेगी, ठीक है। मनी हेल्प या मनी कहीं स्टक्ड थी तो वो मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस वक्त में, ओके। अब बात कर लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस की। हमने यहाँ पे ब्लॉकेज और आपकी स्ट्रेंथ की तो बात कर ही ली है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स और आपके वेल विशर्स का ना सपोर्ट आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स आपको समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपको खुश रखने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है।
कोई ना कोई कोई ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, या किसी मतलब आपको इंजॉय करने का बेसिकली मौका मिल सकता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, ये आपके लिए एक गाइडेंस है। पहली बात आपके लिए जो गाइडेंस आपको बता रही है कि मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में डिसीजंस लीजिए, आगे बढ़िए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठहराव के साथ, पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल में करके रखना है, अपने कम्युनिकेशन को यहाँ पर कंट्रोल में करके चलना है आपको, ठीक है। गुस्से में कभी भी कोई फैसला नहीं लेना, और गुस्से में कभी भी किसी को बोलने से पहले 100 बार सोचिए। यह आपके लिए यहाँ पर इस वक्त की गाइडेंस आई है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। यस, आगे बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू भोले बाबा। इस समय लिए उसको क्या जानने की ज़रूरत है। लियो सिंह राशि, क्या जानने की ज़रूरत है। देखो, लेक मेंटालिटी से बाहर आओ, अपने आप को ना नीचे मत जाओ, मतलब अपनी सोच को नीचे मत आने दो, ठीक है। नेगेटिव मत सोचो। मुझे बार बार ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेक मेंटालिटी, ये एनर्जीज दिख रही है। तो अपनी सोच को बदलो, अपनी ऊर्जा को बदलो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, उस पर काम करो, ठीक है। ओके, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। देखो, चॉइसेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, यस, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज थी। चॉइसेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। इस समय डिसीजन बनाने का टाइम है, मूवमेंट का टाइम है, रुकने का समय नहीं है। लेकिन यस, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। अगेन यस, एक डिसीजन तो बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इस समय आप ना किन्हीं ट्रुथ का कार्ड है, देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको ट्रुथ के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप फ़ायदे की मत सोचिए। देखिए, यहाँ पर आपको वाकई में जो आपके लिए सही है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, जो आपको वाकई में दिल से लगता है कि यस ये बिल्कुल सही है, जो चीज़ें होती है ना, एक सही या एक गलत, तो आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके साथ आगे बढ़ना है आपको, ट्रुथ के साथ। तभी आप अपनी लाइफ में वो डिसीजन बना पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, उसी बेसिस पर आपको बैलेंस्ड होकर के, अनबायस्ड होकर के डिसीजन बनाना है इस वक्त में। इमोशंस में बह करके या बहुत ज़्यादा दिमाग चला करके भी डिसीजन नहीं लेना है। बैलेंस्ड होकर के अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है। ओके, और देख लेते हैं और क्या आपको डिवाइन बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। लियो सिंह राशि, थैंक यू भोले बाबा। ओके, कार्ड्स, वाह, विक्ट्री का कार्ड गिरा है नीचे। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मकान, थैंक यू गुरु जी। ओके, एग्जॉशन, ओ माय गॉड, आप बहुत थके हुए से लग रहे हो यहाँ पर, या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले। आप ना यहाँ पर थका हुआ, एक लो एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ मिल रही हैं आपकी। तो यहाँ पे आपको इस एनर्जीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। पहली बात तो आपको यहाँ पर प्रॉपर रेस्ट लेना है। मुझे यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मेंटली आप बहुत थके हुए हो, फिज़िकली आप बहुत थके हुए हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते 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 ये ना मशीन बना हुआ है, रोबोट टाइप बना हुआ है कि अपने आप को ना, अपने दिमाग को और अपने फिज़िकल बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो। आप कोई मशीन नहीं हो जो हर वक्त चलते रहे, तो थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट की आपको ज़रूरत है। मैंने बोला ना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना आपके लिए ज़रूरी है। मे बी आप सही वक्त पर सोते नहीं हो, आपका जो नाइट टाइम रूटीन है वो बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर आप ओवर वर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हो। तो ऐसी ऊर्जा से बचने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। यस, यहाँ पर क्या है,
कंप्लीशन, ओके। यस भाई, आप ना थोड़ा सा अपनी लाइफ में इंजॉय भी करो। बहुत 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 ज़्यादा ना आप हो सकते हो वर्कहॉलिक, हो सकते हो बहुत ज़्यादा काम 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 के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ में बहुत घुसे हुए हो। तो थोड़ा सा ना अपने आप को टाइम दो, किसी एक, मैं कहूँगी इस वक्त पर कोई वकेशन प्लान कर लो। यहाँ पे प्लानिंग तो वैसे भी बनी रही है, ठीक है। कोई शॉर्ट हॉलीडे आप प्लान कर लो, कुछ 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाओ, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है इस वक्त के लिए, ओके। लास्ट कार्ड हम आपके लिए ले लेते हैं, और क्या आपको डिवाइन यहाँ पर बोलना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए लियोस, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर द साउल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको ना इस समय आज़ादी की ज़रूरत है। आप अपने आप को बंधा हुआ, रिस्ट्रिक्टेड या फिर बोझिल आप फील कर रहे हो, बहुत सैड एनर्जीज में आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है नर्चर कीजिए अपने सोल को थोड़ा सा ना, ये आपको ग्राउंडिंग की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। और थोड़ा खुले में हवा लीजिए, बाहर जाइए। अगर आपने अपने आप को अंदर बंद कर रखा है या फिर आपका सिर्फ काम है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो प्लीज़ थोड़ी खुली हवा में जाइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए आ रहा है, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा ना खुलने दीजिए, फ्रीडम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि आपको एक वोकेशन प्लान करने की बहुत बहुत ज़रूरत है इस मोमेंट पर। इवन अगर आपकी लाइफ में कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न बनाना रहता है, आप नहीं डिसीज़न बना पा रहे हो, चॉइसेस हैं आपके पास, तो भी मैं कहूँगी ऐसी हालत में तो आप सही डिसीज़न नहीं बना पाओगे। तो इस वक्त में आपके साथ न्याय यही होगा, आपका खुद के साथ न्याय यही होगा कि एक शॉर्ट हॉलिडे पर जाइए, ठीक है। या कहीं ना कहीं आपको अपने साथ थोड़ा सा इन सभी चीज़ों से, काम से, रिश्तों से, सभी से थोड़ा मुक्त हो करके अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा सा इंजॉय करने की ज़रूरत है, जहाँ आपकी एनर्जीज जो है लाइट हो पाएँ, जहाँ आप अपने सोल से भी कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। मेडिटेशन करना, अपनों के साथ कनेक्ट होना, अपनों के साथ माने थोड़ा पार्टी टाइप एंजॉय करना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, इस एनर्जीज में जो आपको खुशी दे, जो आपको पीस दे, साथ साथ आपके बर्डन को रिलीज़ करे, ऐसी ऊर्जा में आपको जाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है इन 15 दिनों में, ओके लियोस। तो यस लियोज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड यस, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक है तो उनको यहाँ से गाइडेंस मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।